उस समय मैं तो चला गया था, लेकिन भाभी मुझे पता चला साहब सरदार जी यहाँ से एक गाड़ी में खुद अकेले गए जलंधर तक, और वहाँ ये समझिए कि उसमें उनका जो दाह संस्कार था उसमें शामिल होकर सीधे वहाँ से यहाँ वापस आ गए। बाद में मुझे पता चला, वहीं से उन्होंने मुझे अपना बना लिया और फिर और ऐसा उन्होंने कर लिया कि जब राजौरी बुलाने के लिए मैंने कहा बीमार हूँ, मैं बीमार पड़ा हूँ, मैं नहीं, तो आपने कहा नहीं क्या कुछ है मेरे पास से आ गया, बीमार था। बाकी मैं पुराना रिपब्लिकन पार्टी का आदमी हूँ। 1962 में मैंने रिपब्लिकन पार्टी में कार्यालय आगरा में काम किया। उसके बाद जो मैंने सब जीते एमएलए भी जीते, भूखी वगैरह आते इन सबके साथ वो लोग जीत के चले गए। अब हम कार्यालय सेक्रेटरी के हम कहाँ जाए, अब घर जाए कि तो हमारे बाहर जाओ उस तलाशों कहाँ जाए, ये हो गए सब अपने ये हो गया। 62 की बात है, नवंबर तो अब दौड़े तो आगे निकल गए, दोबारा दौड़े बाद में मुझे, लेकिन मैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1856 को आगरा आए, मैंने गया उसमें, मैंने बाबा साहब को काफ़ी नज़दीक से देखा और उनकी दो बातें मुझे याद है अभी तक, वो मेरे जहन में है। एक तो बंबू वाला बात, दूसरा आपकी उन्होंने कहा कि मुझे धोखा दिया, पढ़े लिखे लोग तो धोखा दिया पढ़े लिखे लोगों ने, वो आज भी बता रहा है। मैं देख रहा हूँ तब से लेकर आज भी हमारे धोखा जो दे रहे हैं, बड़े लिखे लोग दे रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर रहने के अलावा बाद में कुछ नहीं। वो ये समझिए कि अपने ये समझते हैं कि कोई ये नहीं समझा कि समाज के अंदर हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमने क्या करना है कि समाज से उत्तर आए हमारा। लेकिन मैं फोर्स में रहते हुए कहीं जहाँ देखने सभी वहाँ मैं मिला हूँ, मुझे ऐसा उसकी बात में निकल गया कि छुट्टी मैंने छुट्टी इसी को मुझे जाना जरूरी है, तो मैं जाता था। आप ये समझिए कि वहाँ की गोदबासवाद जो दोनों कमान इकट्ठी थी, दिल्ली और यूपी, मैं उसका आगे की सदस्य हूँ और सब लोग उसका भी जानता हूँ। महेंद्र सिंह के हमारे भाई थे, उन्होंने बताया कि हमारे को कुछ इसके साथ ही भाई हम लोगों के ऊपर एक काम देख बैठे थे, इनके साथ बताई जा रहा है, उनके साथ भी हम लोगों ने लाठी खाई थी जी, जब खुद बाटा हो जा रही थी 2011 में हमारे के अंदर समझ थी। आज तो मैं चलो मैं इतना जवाब हो गया हूँ कि आप मुझे नहीं कह चाहते, लेकिन हमारी जो दिल की आग है वो शांत नहीं बैठी नहीं हो रहा। हम लोग कैसे भी एक बार हो जाए कितनी हो जाए, लेकिन हमारी आग, लेकिन हमने 3 लाठी खाई तो हमने सोचा कि दोस्तों करने हिदायत की है, चलो 2-3 लाठी मालूम हो। दूसरी बात, मेरा पैर भी टूटा था, यहाँ पर आर्टिस्ट पहले बना हुआ, तो 1 लाठी के हाथ को लगी, एक यहाँ लगी और एक पैर लगी। हम लोग उठा के हम कर दिए साहब तो वाली में, ये लोग तो भाग गए, ये लोग जितने थे जो आज दिखाई दे रहे, मैं आपको सब बता रहा हूँ कि वो लोग सब भाग गए, हमारी मदद की। हमने कहा ये तो और लोग जैसे बुधवार का उदाहरण में क्या रहे, हमने क्या किया भाई रास्ता रोको है, हम भी साथ और अपने कॉलेज के स्कूल के डेथ होगी श्री राम जी, हम सब पढ़े हो काम ऐसा बात कर दिया। हम
मैं तो भाग नहीं सकता, इसलिए मैं भागों में आ गया। लेकिन ये लोग सब भागे, भागने के बाद इन लोगों ने नकली चेहरे लगा लिया उनसे। लेकिन सही माने में जो एक बुनियादी तरह से समाज का क्या हमें सेवा करते हैं वो उन्हें कभी कोई किसी में चला जाए, कोई किसी में। इन्होंने बहुत सेवा की। हमारे पन्ना जी ने मानकर काशीराम जी की, चाहे मायावाली की भी सेवा की, इन्होंने मायावती की और सेवा की, और भी आए गए देखा हमें बहुत। लेकिन हमें सामाजिक स्तर से और राजनीतिक स्तर से हम लोगों को कृपा देने वाले मिले। लेकिन हम केवल बाबा साहब डॉक्टर के मिशन पर और आपके अनुभव के विचारों पर सीख लिए हैं। आज जिनके लिए वहाँ उन्होंने सूक्ष्मवादी इलाजवादी थी, उनके साथ में क्या मौका रहा 51। ये भी जीवन का बहुत बड़ा थोड़ा 50 के अंदर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब मैं 14 साल था तो मेरे पास लिखना पढ़ना आता था मेरे से, तो मैं उनके साथ 51 साल वाले के साथ था। तो ये मेरा जो वो भी एक मिस्री गया। और उसके बाद गाजियाबाद में पढ़ा आ गया। गाजियाबाद में अभी आपके बोर्ड से कास्ट में केवल 10 महीने हुए आए, लेकिन हमने बाकायदा बड़ी अच्छी तरह से आपकी जयंती मनाई है। वही हमको जहाँ जाते हैं ना वोटा जरूर लगाना, जहाँ पर किसी उम्र में या किसी उम्र कैसा भी है, काम करना है, काम करने के लिए कोई भटके लोग नहीं होते। हम भटके नहीं हैं, केवल बाबा साहब के मिशन से आज भी जरूरत पड़ेगी तो हम अपना रोजे करने के लिए कमेटी के लिए करेंगे। और बाबा साहब के मिशन के बारे में आप उनसे विजन को क्या होता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, कहते हैं बाबा साहब को भाई सुनते क्या नहीं आए, इतना अर्सा हो गया बाबा साहब को गए, इतने बड़े बड़े अधिकारी लैलार हो गए, पता नहीं कहाँ से मान लो बने, लेकिन उनको हाथ उठा के आज भी नहीं कोई कह सकता कि भाई करते क्या ये हैं। कहा कि हम बाबा साहब के हैं, बाबा साहब के इस बात के हम वो फलवर बने, समझे नहीं, कोई किसी में है, कोई किसी में अपनी अपनी क्षमता है, लेकिन हम बाबा साहब के मरेंगे तो बाबा साहब के कफन के तुम गरीब रहेंगे कि तुम रहेंगे। जो वर्तमान परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं उनमें उस पर गंभीरता से वार्तालाप करने का समय है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सत्यार्थ साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सब यहाँ एकत्रित करके अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं समाज के प्रति, अपनी जागरूकता का परिचय दिया है समाज के प्रति कि उन्हें एक कसक है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि ये कसक हम सबके अंदर, लेकिन उस कसक को बाहर निकाल के किसी कार्यशैली में रूपांतरण नहीं कर रहे, उसको किसी कार्यशैली में रूपांतरित करने के लिए, किसी साफ दिशा में कदम बढ़ाने के लिए या किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते। ये प्रतिबद्धता हर इंसान में, हर बाबा साहेब को सिखाई भी होनी चाहिए, जो बाबा साहेब को मानता है, जो बाबा साहेब के मिशन को समझता है, उन सबको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जज्बा, एक संकल्प, एक कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ऊर्जा लेकर के काम करना है। पिछले हालातों से हम देख रहे हैं, आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे कि हम चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे। हाँ, हम में से हर आदमी बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन वो एफर्ट्स किसी एक दिशा में नहीं है, इसीलिए हम कोई दूरी तय नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जागरूकता पहले से अधिक बढ़ी है। इस वर्ष के जो कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो बाबा साहेब की जयंती का हो और चाहे तथागत बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव हो, पूरे विश्व से इस बार भी ये संदेश है कि जागरूकता पहले से अधिक बढ़ी है।
लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ने के बावजूद भी जिन चीजों पे हमें कार्य करना चाहिए उन पे अभी हम उस तरह से कार्य नहीं कर रहे। इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है। हो सकता है हम अधिकारों के बारे में जानते हो, शायद वो भी पूरा ना जानते हो, लेकिन शायद हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं है। इसलिए अभी उन्होंने खड़े होकर कहा था भीष्म पाल जी ने कि बाबा साहब का ये वक्तव्य है, हम में से हर एक आदमी ये दोहराता है जो शिक्षित समाज पे कहीं ना कहीं उंगली उठाता है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इस तथ्य की गहराई तक जाना चाहिए। हम में से हर एक आदमी एक दूसरे को लांछन लगा करके कह देता है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हम उसकी गहराई को समझ नहीं रहे। उन सब चीजों पे गंभीरता से मंथन करने के लिए, गंभीरता से अपनी बात को सबके सामने तथ्यों के साथ रखने के लिए, या मन में कोई जो भी भावना इस कार्यक्रम को लेकर के समाज में कैसे सशक्त बनाया, समाज को कैसे सशक्त बनाया जाए, आपके हाथ में अधिकार जो दिए गए हैं वो कैसे बने रहे। अभी तो इसी पर गंभीरता है कि ये अधिकार आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर बहुत बड़ा चिंता है। लेकिन इन अधिकारों को लेकर के जिस शक्ति के लिए बाबा साहब ने कहा था वो शक्ति आपको अर्जित करनी है जो आज तक आप कर नहीं पाए। जब कर नहीं पाए तो स्वाद कैसे छिपेंगे? तो उन शक्तियों को अर्जित करने की दिशा में हम सबको कदम बढ़ाना होगा, वो भी सामूहिक, वो भी एक दूसरे का सहयोग करके। तो आज इसी मंथन के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं। हमने से हर एक अपने स्थान से बारी बारी से अपने विचार रखेगा, बीच में कोई भी आदमी नहीं बोलेगा। जिस सज्जन की बात समाप्त हो जाएगी उसके बाद अपना कोई प्रश्न कर सकता है, वो भी अध्यक्ष महोदय की से इजाजत लेकर। किसी की बात को कोई काट भी ना करे, उसपे हम दूसरों की बातों पर जल्दी से रिएक्ट करते हैं। अपनी बात कहिएगा, किसी ने क्या कहा, गलत कहा, सही कहा, उसमें मत जाइएगा, बस आप आपको अपनी बात कहेंगे। तो हम एक दूसरे की बात काटेंगे नहीं, केवल अपने मन में जो भावना है उनको कहना है। तो अगर अध्यक्ष महोदय की इजाजत हमें मिले, क्योंकि समय अधिक हो गया, तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं बारी बारी से। तो स्वेच्छा से जो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में उन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेशन रहा है सबको याद बुलाने में, तो मैं पन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। सभी साथियों को जय भीम। मैं विनोद कुमार पन्ना, जैसे कि मैंने अपना परिचय दे दिया, और पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सत्यार्थी जी का, जो उन्होंने सबको आमंत्रित करके यहाँ बुलाया है और एक विचार के लिए प्रेरित किया है। हम 4 दिन के लिए सत्यार्थी छत्तीसगढ़ गए थे, तो अब सत्यार्थी से बात की हुई थी, तो कहीं किसी बात पे थोड़ी सी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि पन्ना जी बैठ करके हम बातचीत करते हैं गाजीबाद के जो कहीं ना कहीं समाज का दुख दर्द है, उन लोगों के बीच में उनको बुलाएं और हम बात करें। साथियों, हम ये देख रहे हैं कि आज पूरे देश में बहुत बड़ी मुसीबत और हमारी जो आज हमें ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, सब लोग चिंतित हैं, लेकिन इस पर सब लोग अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग ज़्यादातर अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं। मेरा अपना ऐसा मानना है कि ज़्यादातर लोग क्या हो रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है और बाकी लोग गलत कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा है। जैसे बहुत सारे लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि एजुकेशन ही सही है और बाकी सब काम बेकार है। कुछ लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि सामाजिक काम करना ही जरूरी है। कुछ लोग राजनीति की बात करते हैं, कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, कुछ लोग आर्थिक की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ जरूरी है, लेकिन जो भी कोई काम कर रहा है उसका कोई विरोध ना करे, सहयोग करे, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। राजनीति भी जरूरी है, आर्थिक मिशन भी बहुत जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि
जब हम राजनीति की बात करते हैं, जो राजनीति करते हैं, और उसमें भी सब लोग अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग बीएसपी की तरफ काम कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन आज अपने समाज के लोग बीजेपी में भी काम कर रहे हैं। वो भी ये दावा करते हैं कि बीजेपी में भी बढ़िया तरीके से सब लोगों को सभी पार्टियों में जाना चाहिए। सबके विचार अलग अलग है, और इसमें मेरा मानना ऐसा है कि हमारे रिलेशन मजबूत होने चाहिए। यदि कोई सामने वाला पॉलिटिकल है तो उसकी ज़्यादा विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उसको भी समर्थन करना चाहिए, वो भी ठीक करना वो भी जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि हम जो भी कुछ कहते हैं, हम एक दूसरे का लोगों का विरोध करने लगते हैं, और जब विरोध करने लगते हैं हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब रिश्ते तो हम मिल भी नहीं पाते। मेरा व्यक्तिगत ऐसा है कि बहुत सारे राजनीतिक हैं, बीएसपी के लोग हैं, या मेरे सबसे मेरे किसी से अच्छे संबंध हो ना हो, लेकिन मैं किसी से खराब नहीं करता हूँ। और मैंने सबको यहाँ आमंत्रित किया है। जब सत्यार्थी जी का हमारी बातचीत थी तो बैठना चाहिए। तो मेरा आज के इस मौके पर यह है कि सब लोग अपना विचार रखें। हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को लोग सहयोग करें, किसी का विरोध ना करें, और यदि विरोध करें तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को गलत समझने से पहले उसकी परिस्थिति, उसके विचार सुन जरूर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम आवेश में आ जाते हैं और हम विरोध करने लगते हैं। तो आज जो बहुत अच्छा मौका है, अपने विचार सही रखें, सामाजिक राजनीतिक, लेकिन कोई किसी का विरोध ना करे। और आज अच्छा मौका है, और फिर हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे का परिचय सवाल हमारा हो ही गया है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे यही कहूँगा कि सब लोग अपने अपने विचार करने चाहिए कि जो आने वाली जो स्थिति है, क्या स्थिति होगी और इसमें क्या भूमिका निकालते कर सकते हैं। क्योंकि लोग विचार तो बहुत देते थे, लेकिन खुद करते नहीं है। दूसरे को मैं क्या कर सकता हूँ वो ज़्यादा बताएं, और अपनी भूमिका होनी चाहिए समाज में। हम सब लोग यदि कुछ एक विचार के हैं या आज नहीं है, यदि हम लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब हम सब लोग एक हो सकते हैं। अब हमारे ज़्यादातर लोगों में क्या हो रहा है, हमारे में उच्चारण ज़्यादा हो रहा है और आचरण कम होता है, जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ। यदि मैं बैठूँ या बहुत सारे लोगों के घर में जाया जाए, तो यहाँ तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। आज हम हिंदू धर्म की कोई रीत रिवाज सारे कोई लोग करते हैं। हम वामशिव के माध्यम से हमने चेक किया था, पूरे देश की क्रीम आ गई थी वामशिव में। उस वक्त जब हम काम करते थे, हम रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे, करवा चौथ वाले दिन प्रोग्राम करते थे। पता चलेगा यहाँ तो भाषण ठोक के चले जाते हैं, लेकिन घर में सब होली दिवाली सब त्योहार कोई मनते। यहाँ हाथ में कंगना बजा होएगा, सब होएगा, ये तिलक लगा होएगा, लेकिन हम उच्चारण तो बहुत कर रहे हैं, हमारे आचरण में कमी है। सबके घर में जाके देखें तो आज वही है, लेकिन जब जाएंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मेरे से कोई बढ़िया अम्बेडकरवादी नहीं है। तो मेरा मतलब है कि हम आचरण में हम लिखना चाहिए कि बाबा साहब की विचारधारा के हैं, धर्म के विचारधारा जो बुद्धिज्म है उसकी विचारधारा के हैं। जितना हो सकता है उतना सहयोग करें। और ज़्यादा बात मैं कहते सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम एक दूसरे की बात को सुने और उसको मंथन करें, और हम एक होकर के ऐसा विचार हो जाए, एक विचार के लोग हों, ये तभी हो सकता है जब हम धीरे धीरे सबकी बात सुने, विरोध ना करें, मिलते रहेंगे तो एक विचार हो सकता है। थैंक यू। आज का टॉपिक है कि राजनीतिक भूमिका और सामाजिक भूमिका में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे भी राजनीति में करीबन 14-15 साल हो गए हैं, अपना समाज में भी और पॉलिटिक्स में। तो मैंने ये देखा है कि हमारे जो जितने भी संगठन चल रहे हैं, जब से मैं अपने समाज के संगठनों में आना जाना मैंने शुरू करा है, सिर्फ और सिर्फ 50+, 60+ रिटायरमेंट वाले लोग नहीं हैं। ना तो उनके बच्चे के परिवार होते हैं, ना वो किसी उसको बोलते हैं। ऑलमोस्ट वही आप बुरा मानेंगे तो सरकारी नौकरी मानेंगे। मैं सबके लिए बात बोला, लेकिन आप सब आए तो बात आपने नहीं हुई। लेकिन वही लोग सरकारी मतलब सिर्फ और सिर्फ 50+, 60+, आप अपने बच्चों को भी नहीं लाते हुए कर। राजनीतिक एक्सटेंशन सोसाइटी में हमारा ग्रुप बना समाज का, तमाम हमारी टीम रहती है समाज की, जो तमाम अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। जितनी भी मीटिंग हुई, मैंने सबने एक ही बात उठाई कि भाई आप तो आ रहे हो, आपके साथ में आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ उसको ला रहे हो। इस बात को लेके मेरा विरोध करते हैं, मुझे ग्रुप से भी निकालते हैं लोग। निकाले क्यों कि तुम बच्चों में बोल रहे हो। नाम भी बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे कट्टर लोग हैं जो अपने आपको अम्बेडकरवादी कहते हैं। हम पूछते हैं कि आप अपने मेरे बाबा प्रूफ नहीं है जो मेरे समाज के लिए उन्होंने भेजा है। मैं मेरे लाइफ वेल सेटल फैमिली से हूँ, मेरी मम्मी की क्लास में ऑफिसर है, DRDO पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। और बहुत टाइम से हम अपने गाँव में
समाज के लिए काम करूँ। लेकिन जब मैं किसी और से पूछूँ, किसी से पूछूँ ना कि भाई बच्चे पहले पढ़ लें, कॉलेज चले जाएं, पहले सेटल होने के बाद में बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते। आप जो अपना बेस क्रिएट कर रहे हो, मैंने RSS में हिंदू संगठन में समय जगह काम किया है, वहाँ पे 3 साल के बच्चे को RSS की शाखा में ले जाने में गर्व महसूस करते हैं। वो उन्हें उनकी शाखा के पोशाक बना के वहाँ पे ध्वज सलाम कराते हैं और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालते से देखिए कि मेरा बच्चा आज यहाँ पे ध्वज सलाम कर रहा है, RSS में उनकी शाखा में जा रहा है। और हम नहीं भाई, आगे तो पहले पढ़ने लो बच्चों को, पहले ये कॉलेज में चले जाएं, फिर नौकरी ले लें, सेटल हो जाएं, और सेटल होने के बाद वो वही बेटा बाप के नाम मान लेता है। तो तमाम ऐसे केस में करूँ 1000 केस में सिर्फ 10-20% ऐसे होंगे लोग जो बाबा का सम्मान करते हैं, कोई नहीं सुनता माँ बाप को, जो बड़े बड़े बात। और मैंने इतने दिन काम किया, बजट में काम किया और बहुत मतलब शिद्दत से काम किया, सुबह शाम बिल्कुल बढ़िया कैश काम के जाने लगे, दिल से काम करा। और मैंने देखा कि वहाँ की जो मतलब आपका सिस्टम है काम करने का, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब जितनों ने काम करा है, जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो दिल से काम करते हैं, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना सुबह देखते, ना शाम देखते, कोई काम होने चाहिए अपने काम छोड़ते हुए जो चले जाते हैं। अब जब मैं समाज में काम करने के लिए अपने इधर आया, मैंने अपने संगठन लेके, जो अभी पटना जी ने बात कही ना कि हम मंच पे आके अपने आपको इतना कट्टरवादी दिखाते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा कट्टरवादी कोई नहीं है, और वाकई में उनके घर चले जाओ आप कट्टरता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो मतलब शहर की नींव में से काउंट होते हैं, और उन्होंने अपने बच्चों का नाम, अपने पोता पोतों का नाम स्कूल में ये जाट लिखवाया हुआ है, वर्मा लिखवाया हुआ है, शर्मा लिखवाया हुआ है, छुपाते नहीं। उन जैसे असली साथ है तो समाज के भाई, मुसलमान ने कभी अपनी पहचान छुपाई RSS या बजट में कोई आता तो हम हिंदू करता है तुरंत ऐसे, और हमारे लोग सबसे ज़्यादा अपनी पहचान छुपाने का कार्य करते हैं। भाई आप अपनी पहचान छुपा रहे हो और हमारे ज्ञान देने में आते हैं। मैं तो ऐसे लोगों का मतलब सार्वजनिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए जो समाज में काम कर रहे हैं, और घर में जाके भाई दूसरा चेहरा होगा। बाबू जी ने बात करी, ये भी समाज में बहुत बदलाव है। बाबा साहब ने आगे ने बात बोली कि पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया है, ये सच है। माइक पकड़ के सब बस बताए जा रहे हैं ज्ञान, हर संगठन में कोई बात रिपीट हो रही है, ना तो बच्चों को तैयार कर रहे हैं अपने, ना परिवार में किसी लेडीज को तैयार कर रहे हैं, आगे मंच से माइक पकड़ के बस ज्ञान मिलना है। और मैं ऐसे काम हो सकता है हूँ, बस इतना कह रहा हूँ, एंकर का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि समाज के असली वो है साफ कि जो ज्ञान तो बांटे लेकिन आगे पता नहीं रहता। धन्यवाद। और मुझे खुशी इस बात की कि इस प्रकरण में जो इनका ग्लोब कॉलेज ऑफ लॉ, और मैं पहली बार आया हूँ, और धन्यवाद तो मैं इनका दूंगा, पुराने साथी हैं हमारे, और इन्होंने कल परसों जो हुआ था बुद्ध पूर्णिमा, उसमें उन्होंने चर्चा की और कहा कि माना है, तो मैं आया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समाज के हित में जो समाज में कष्ट चल रहे हैं और उसकी पीड़ा जो लेके सब ये आज चर्चा हो रही, इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के करने वालों का धन्यवाद। दूसरा, मैं ज़्यादातर ये देखा है कि जितने पर भी हैं वो पढ़े लिखे लोग और नौकरी पेशे वाले लोग हैं, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि ना नौकरी में था ना कुछ था, और मैं तो जो है सामाजिक आदमी में थोड़ा काम किया। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं मालीवाड़ा पुराने बस अड्डे के पास में रहता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करता था। उसके बाद में जब मैंने देखा कि लोगों को मतलब जो है उसमें पार्टी पॉलिटिज्म कुछ हो, तो खल्लाल यादव जी ने मुझे जो है अपने साथ लेके वो काम किया, और मुझे लगा जब उसमें बातें हुई, लोग सम्मान करने लगे, तो कोई काम करने लगा। भिन्न पदों पर रहा हूँ BSP में मैं, और करने के बाद में मेरे अंदर ये जागी कि भाई चलो बहुत लोग मिले मुझे, बहुत लोगों मैंने काम किया। तो आज की परिस्थिति
परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति, हालांकि उस समय भी बहुत बुरा हाल होता था कि लोग गाली देते थे, बीएसपी के बारे में कहते थे, उसकी बात करते थे, लेकिन एक ऐसा समय आया बहुत सम्मान मिली, 4 बार बहन मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसके बाद में 2012 के बाद में विस्फोटन शुरू हो गया, उसमें कोई भी कारण ले लो, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन जो आज की समस्या है मैंने ये देखा अब, जैसे कि ये वर्तमान में चुनाव हुआ है और वर्तमान में चुनाव होने पर जो मतलब जो लोगों ने समझा है कि भाई हमारे समाज के खिलाफ कितना उत्पीड़न हो रहा है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, समाज कैसे वो इकट्ठा हो, ये मैंने अब की बार इस चुनाव में समझा। उन्होंने ना तो ये देखी बात कि कौन सी पार्टी है और कौन सा कैंडिडेट है, उन्होंने देखा कि जो संविधान की बात चली है, आरक्षण की बात चली है, जो वर्तमान में सरकार उन्होंने ये किया, तो लोग इकट्ठे हो गए। मैंने बहुत जगह काम किया है, गाजियाबाद में ही मैं रहा हूँ, बहुत काम किया, मैं दिल्ली भी गया हूँ, मेरे पैसे छोड़ के लग रही थी पीछे। तो मैंने ये देखा कि जो आज हम लोग बैठे और सब लोगों ने मिलकर ये संदेश दिया कि भाई किसी तरह से पहले जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और उसके माध्यम से हम इस तरह के आधार पर पहुंचे हैं, तो हम क्यों ना इस काम को कर लें। तो एक तरफ होके सब लोगों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुरुआत पूरे देश में ये हो गया हमारे समाज के लिए कि जाटव समाज या दलित समाज इकट्ठा होके बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए काम कर रहा है। और ऐसा मैंने महसूस किया, सब लोगों ने किया है और इसका परिणाम भी ये होने वाला है। और हमको भी पता लग गया जो वर्तमान में सरकार है कि भाई ये, क्योंकि हम वो समाज है 2 अप्रैल को जब इन्होंने हमारे उस पे हरिजन एक्ट पे इन्होंने ऐसे हरिजन एक्ट पे इन्होंने जो है उसको खत्म करने की बात की थी, तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, सारा समाज इकट्ठा होकर उन्होंने, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, लेकिन उसको 4 दिन में उनको वापस कराने का वो उसकी सरकार ने किया। तो मेरा मानना यह है, इसी तरह से हम कहीं भी काम करें, लेकिन यदि हमारे समाज के लिए कोई बात होती है, उसका उत्पीड़न होता है, तो ये ना देखें हम उस पार्टी के हैं, उस संगठन के हैं, एक होकर आवाज उठा के उसके लिए करें, तो जब ही हमारा संगठन मजबूत होगा, जब ही हमारे समाज के लिए भला हो सकता है और जब ही हम मजबूत हो सकते हैं। तो ये मैंने देखा आने वाले समाज में, आपको बता रहा हूँ, आपने जो मेहनत की है पूरे देश में उसका संदेश जाना है कि जो भी यदि जीतेगा तो हमारी ताकत से जीतेगा। हमारे उन्होंने कहा भी कि 33% लोग हम देश में हैं, यदि इकट्ठे होकर करें तो सारा हम सब एक तरफ कर देंगे सब चीज को और हमें मानेंगे और ये करना पड़ेगा हमको। तो लेकिन अब बाबा साहब ने शिक्षित करके भी हमें कर दिया। और देखो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे लोग जो मतलब जो है शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई किसी कारण से, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं। और मैं ये बता रहा हूँ इस बात के लिए कि इस जो आज चुनाव हुआ है, चुनाव उन्होंने माना है, क्योंकि देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। गलती सबसे पहले उनकी रही है कि हमारा ना पूरा आरक्षण उन्होंने किया, ना कुछ किया। बाबा साहब को जो संविधान के निर्माता थे उनको भी जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जबकि वो ठाकुर जाति से, उनमें सम्मान मिला। तो गलती तो उनकी नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। हम तो ये कहेंगे जो हमारा सम्मान करेगा, हमारे समाज का भला करेगा, हमारे समाज का जो है उत्पीड़न जो है रोकेगा और आगे चल के हमारे समाज को समानता और आपस में भाईचारे का काम करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। इसलिए ये जो आज आपने जब किया, मैं तो इस बात के लिए वो धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग पीड़ा जो कर रहे हैं ये वास्तव में अच्छी बात है। और मैं तो देखो, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं तो रात दिन इसी में लगा रहा हूँ और लगा रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। और बस इसी के साथ जय भीम नमो। प्रांगण में ये सिर्फ पहली मीटिंग नहीं हो रही है, जो सोशल मीडिया सामाजिक मीटिंग होती है, ये कम से कम 8वीं या 10वीं मीटिंग इस तरह की हो रही है। और इसका जो श्रेय है सारा इस तरह की मीटिंग्स का वो सत्याग्रह जी के लिए जाता है। 2010 में इस पॉलिसी की स्थापना हुई थी। मेरा ख्याल है 2013 का पहला बैच निकला था और एक बैच में लगभग 150 वकील बनते हैं। कुछ ही मतलब 150 में तो 5 या 10 बच्चे ऐसे हैं तो जो अपनी पूरी वकालत नहीं कर पाते, लेकिन वो सारे चाहे वो गाजियाबाद कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर साल 2013 के बाद कितने लोग यहाँ से इकट्ठे यहाँ से गए हैं, ये सोचने की बात है। और ऐसा नहीं है जो समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको
कुछ कंसेशन भी मिलता है। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमारे समाज के अंदर मेरा अपना मानना है, जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता तब तक हमारा सामाजिक परिवर्तन भी नहीं होगा। और पहले राजनीतिक परिवर्तन होगा, फिर सामाजिक परिवर्तन होगा। जब चाहो उसे धार्मिक परिवर्तन में परिवर्तित कर सकते हो। ये भी इसका आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो 2012 से लेकर और 12 तक का जो है, 7 से 12 तक का आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, क्योंकि राजनीतिक सत्ता हमने हासिल कर ली थी, तो जब राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली उसके बाद अपने अनुरूप, मैं मोदीनगर भूपेंद्रपुरी का रहने वाला हूँ, यदि वहाँ समाज में कोई झगड़ा हो जाता था ना तो वो थाने में जाकर उस समय मात्र इतना बोलता था कि मैं भूपेंद्रपुरी से आया हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे समाज के लोग रहते थे। तो थानेदार खड़ा होकर कहता था और उनकी उस बात का समाधान नहीं कर दिया करता था। वो आगे के लिए भी उनकी FIR रोज कुछ नहीं, उसका समाधान जस्ट वहीं हो जाया करता था। तो इसी तरह से जब तक हम लोगों के अंदर राजनीतिक पावर नहीं आएगी, हम कोई कितना भी कुछ लड़ाई लड़ लें, हम बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। दूसरा, यहाँ अभी मेरे बहुत से साथियों ने कहा, वैसे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कि जब तक हम अलग अलग संघों में रहेंगे, वो तो बाबा साहब की बात को नकार रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा है कि जब तक तुम्हारा एक संगठन नहीं होगा तब आप तक ना आप राजनीतिक सत्ता कर सकते हो, ना धार्मिक कर सकते हो, ना सामाजिक कर सकते हो। तो जब हम अलग अलग संगठनों में बटे रहेंगे, क्या आप उम्मीद कर रहे हो कि हम लोग जो है अपनी बात को किसी से मनवा सकते हैं, कह सकते हैं? गांव की कहावत है, 4 बैल ना 4 बैल एक खोर में खाना खाते हैं ना, चारों का मुंह होगा तो शायद एक ही खोर में खाना खा लेगा वो, और जब पीठ में खाना खाएंगे भले वो 4 हो तो उनके पिछवाड़े मिलेंगे, वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मेरा अपना आजकल एक और समाज में क्या चल रहा है, मैं समाज जैसे हमारे बहुत से लोग फेसबुक पर जिस समय विधानसभा के चुनाव होते हैं और जिस समय फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो कभी तो बहन जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और कभी प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये सारा वीडियो ना ये हमारे समाज के लोगों के अंदर घूमता है। हम क्या सोचते हैं कि इस बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये इस तरह के वीडियो ये हम लोग नहीं भेजते, ये उनके IT सेल के लोग भेजते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे समाज के लोग तो ये समझ लेते हैं कि भाई हमारे समाज की महिला है और आज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगी। इससे क्या होता है, जो दूसरा समाज है वो इकट्ठा हो जाता है और वो अपने समाज में ये मैसेज भेजते हैं, क्या आप एक दलित को प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? कदापि नहीं देख सकता। उनका वोट बैंक इकट्ठा हो जाता है और हमारा वोट बैंक जिस पार्टी में भी इस बार की स्थिति देख लो, अरे 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, मैं अब पार्टी उसमें भी नहीं जाना चाहता। बाबा साहब के फोटो आजकल वायरल हो रही है, बाबा साहब के 6 हाथ हैं, 2 ऊपर बोले भगवान की तरफ, 2 बराबर में हैं, 2 नीचे हैं, 1 हाइट। और वो वीडियो भी ना निर्भर से मैं दिखा दूंगा, वो वीडियो भी हमारे समाज के लोगों में घूम रही है। कुछ लोग इस बात का मतलब तहकीकात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब के 6 हाथ दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग ये भी उनके IT सेल की बात है, वो ये देखना चाहते हैं जिस तरह से गणेश जी को लड्डू खिलवाए थे ना, उसी तरह से देखना चाहते हैं कि इस चीज का भी विरोध होता है या नहीं होता है। बाबा साहब की मूर्ति है जो पार्लियामेंट के अंदर लगी हुई है, BP मोरे साहब ने लगवाई थी, आपने देखा होगा। जिस समय DD न्यूज पे चैनल पे समाचार आया करते थे ना, वहाँ पहले गांधी की तस्वीर आया करती थी और फिर बाबा साहब की तस्वीर आया करती थी, और बाबा साहब की तस्वीर पार्लियामेंट की तरफ को इंगित करते हुए इस तरह का दिखाई दिया है। और वो केवल ये संकेत है समाज के लोगों को कि जब तक आप इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठोगे तब तक आपके समाज का उद्धार नहीं होगा। और वो कह रहा है बाबा साहब का हाथ कर दिया इस तरह से, सबका मालिक एक है, सबका मालिक है, इस तरह से करते हैं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा था। और जितनी भी आजकल मूर्तियां हैं ना और कैलेंडर छप रहे बगल में ना, भारतीय संविधान दबा हुआ दिखाई दे रहा है, वो इस पर विरोध नहीं करता। अरे बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है, बाबा साहब का संविधान लिखा है। आज पार्लियामेंट में यदि 50 साल की पार्लियामेंट चलती ना तो भी यहाँ जगह कम नहीं पड़ती। पार्लियामेंट को केवल जो भी 800-900 करोड़ रुपए लगा के हटाया गया है ना, वो इसलिए ही हटाया गया कि वो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, कि बाबा साहब की मूर्ति तो हटा नहीं सकते वहां से, और इसलिए पार्लियामेंट ही हटा दो। और लोगों ने पार्लियामेंट हटा दी, हो सकता है उस पार्लियामेंट के सामने राम या किसी की मूर्ति लग जाएगी और हम लोग भी देखते रह जाएंगे। तो आज
मेरा यही एक मानना है कि जब तक हम राजनीतिक सत्ता नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम ना सामाजिक सत्ता प्राप्त कर सकते और धार्मिक तो हम कर ही नहीं सकते। विधानसभा में सारे लोग जय भीम करने शुरू कर दिए थे, ठाकुर लोग भी पैर छूने जय भीम करना शुरू कर दिए थे। तो मेरा अगेन दोबारा ये एक सुझाव है, बात तो बहुत सारी है, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, एक बात वो कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। 5 सितंबर को जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस मंदिर के उद्घाटन करने में जो नींव खोदी गई है, मेरे पास वीडियो भी है, जो नींव खोदी गई है उसमें 3 ईंट रखी हैं। 3 ईंट कौन सी रखी है? एक नीले कपड़े में रखी है, एक सफेद कपड़े में रखी है और एक हरे कपड़े में रखी हुई है। और वहाँ मोदी जी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भागवत जी भी बैठे हुए, अरे महाराज जी है वो भी पूजा अर्चना कर रहा। मैंने अपना विश्लेषण किया है और मैंने कुछ लोगों की ये दिखाई भी है, उनका रंग तो भगवा था भाई। यदि ईंट रखनी थी तो भगवा में रखती ना, उन्होंने सफेद कपड़े में क्यों रखी है, उन्होंने नीले कपड़े में क्यों रखी है, उन्होंने हरे कपड़े में क्यों रखी है? वो देखना चाहते हैं, उन्होंने नेस्तबूद कर दिया है विचार को, नीला या सफेद या हरा। यदि हम माने तो जैसे हरा मुस्लिम का है, सफेद ईसाई का है, या आप अपना कह लो नीले रंग, तो उन्होंने उस विचारधारा का बिल्कुल दफन कर दिया है, दफन एकदम। और मैं तो ये बोलता हूँ, आप ये कॉलेज बना हुआ, आपने भी अपने मकान बनाए होंगे, जब कोई ईंट रखता है ना, चाहे वो किसी की पूजा करवाए, केवल ईंट ऐसी रख देता, किसी कपड़े में नहीं रखता उसे। तो ये स्थिति है, वो जगह मालूम करना चाहते हैं, देखते रहते हैं वो कि जो हम सिक्का चलाना चाहते हैं वो भी हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है। आज इस समाज के अंदर यदि हम बोलते तो रहते हैं बैकवर्ड के लोगों को, लेकिन वो बैकवर्ड जो है ना, वो कांग्रेस से ही निकल के भाग गया है और आज जो है वो भाजपा की गिरफ्त में है। जब तक वो वहां से नहीं आएगा ना, तब तक हम कुछ भी करते रहे, कुछ तो बेईमानी से किसी भी तरह से वो हमारा जो ना अहिती करते रहेंगे। क्योंकि आज वो आदमी मतलब ये सोचे बैठा कि जो कुछ है मतलब जितना हमने कह दिया वो हो गया रहेगा, तो किसके बल पे कह रहे हो तुम इस बात को? तो अंत में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा डॉक्टर जी का, जिन्होंने चिंतन शिविर रखा, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सब लोग कि आपने अपने समय का नाम दिया। साथियों, बाबा साहब के जो वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम में पहला प्रश्न है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वह वर्ग है, वह व्यक्ति है जो नेतृत्व दान करने की क्षमता रखता हो और नेतृत्व दान करने की नेतृत्व दान करता हो। अब बात नहीं आती, आप सालों बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बहुत धीरे हो रहा है। हम किसी भी क्षेत्र में लगा रहे, कहीं ना कहीं हमारा जो कैडर है वो केंद्र की तरफ भाग रहा है। हम लोग क्यों हो रहे, तो कैडर हमें आपस में बैठ करना चाहिए, समझना चाहिए, तो हम केंद्र की तरफ भाग रहे हैं। जो संघर्ष है वो समझौते की तरफ है, और जो जिस हम सब चर्चा करते हैं, जब राजनीतिक कमजोर हुए हैं, और सब बड़ा स्पष्ट कहा है, तो बिल्कुल कमजोर नहीं। कुछ दिन पहले मैं भी ये सोचता था, लेकिन मेरा जन्म अभी हुआ है, जब मैंने अंदर जाके देखा है वास्तव में इसके 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल ये है कि अभी हमारे जो साथी तारत है, ये हमारी मेजोरिटी जो संख्या है वो हमने रखी है। अब देखिए जो गाँव में हम रहते हैं 60 से 70%, उनमें जाके जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी यही बात है।
और जो 30 से 35% जो वर्ग है, जब उस वर्ग से बात आती है तो वहाँ एक नहीं अनेक पार्टी है, अनेक संगठन, तो मजबूती कहाँ हुई? 30% है वहाँ विघटन है, वहाँ बंटवारा है। जो 60 से 70% है वहाँ फिर भी एक है, एक ही है। आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, अभी रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, आप देख लेना कि कितनी पार्टियों में पार्टी है, शून्य बूथ किसका ज्यादा है? शायद 55 नंबर वालों की जहां शून्य नहीं होगा, इसकी समीक्षा करना होगा। हर बूथ में, हर गांव में आपका वोट और अभी बहुत कह रहे थे कमजोर कमजोर हो गई, ऐसा नहीं। जब बहुत मजबूत है, जब इतनी मजबूत है कि जरा भी अगर खाद पानी मिल जाएगा तो सब पसीन हो जाएगा, उसको खोज सकते। साथियों से हमें जरूरत है स्वार्थ के त्याग में। अगर हम अपने स्वार्थ को नहीं त्यागेंगे, हमने राजनीति की भाषा बता के सिर्फ समझ लिया है कि MP MLA हमारी राजनीति है, वहीं तक हम सीमित हो गए। वो सीमित नहीं है, वो एक टूल है, वो एक माध्यम है ताकि जो हमारा मूवमेंट है वो तो व्यवस्था परिवर्तन है, वो व्यवस्था इसको जन्म देती है। इसलिए हमारा कार्य व्यवस्था परिवर्तन करना। मैं तो साथ में नहीं कहूँगा, मेरा अपने जीवन के उद्देश्य था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करूँगा, लेकिन इस बीच में एक्सीडेंटल एक अपराध हो गया मुझसे, एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट हो गया जिसने मुझसे वादा किया, उसका सुसाइड नोट था मेरे पास, मैंने मार दिया वरना मैं आज के ऊपर में देता। जिसने मुझसे वादा किया था कि हम जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे, शायद उस अपराध की वजह से मुझे गलत हुआ। निश्चित मैं आप लोगों को एक भरोसा देना चाहूँगा। देखिए, हम हैं तभी दुनिया है, कल ना रहेंगे तभी दुनिया रहेगी, लेकिन जब तक जिंदा है इस बात का एहसास करा रहेंगे कि हम जिंदा है। बहुजन समाज में चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, अगर रहेंगे तो ईमानदारी से रहेंगे और ना अपने घर। आज भर से हमें एक आज़ादी मिली है तो उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने का समय दिया। हाँ, एक जरूर मैंने इतना निवेदन जरूर करूँगा कि हम कहीं काम करें। आज अगर हमारी कमजोरी है तो सिर्फ वही है कि हम कर नहीं रहे हैं, कह जाते हैं, अपने को नहीं देख रहे, दूसरे को जाते हैं। इस तरह थोड़ा जरूर था। शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने आज तक कितनी पॉलिटिकल पार्टी में वर्क किया? सर मैंने पूरे जीवन में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर रहा हूँ, सपोर्टर की हैसियत से काम किया है। धार्मिक संगठनों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और एक सामाजिक संगठन समता सैनिक दल, जिसमें मैंने काम किया है और बैठक में जानते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है, हम लोगों को क्या सलाह देंगे? हमें क्या आपके साथ जुड़ जाना चाहिए? लेकिन सर मैं कहूँ इस बात पे शायद भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, निश्चित ये जरूर होगा कि आने वाले समय में आप सब लोगों को ये एहसास जरूर कराऊंगा कि हाँ, जो क्या कह रहा हूँ वो सही है। ओके, ये मैं अपने कार्य से एहसास कराऊंगा, कहने से नहीं। एक चीज जानना चाहता हूँ, आप लेट बहुजन समाज पार्टी
बोला था मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन ईमानदारी से बता रहे अभी ईमानदारी था। 2007 में ऐसा नहीं, 2007 में मुझे हापुड़ से एमएलए की ऑफर हुई थी, जब तो एक अच्छा मौका था एमएलए बन जाता, लेकिन उसके बावजूद मैंने रिफ्यूज किया, मुझे माफी मांगी। मैं नहीं, मैं एज ए सपोर्टर काम करूँगा, मैं सामाजिक काम करूँगा। लेकिन जब आपने जिम्मेदारी दी है तो निश्चित इस जिम्मेदारी को ऐसे निभाऊंगा कि हाँ वास्तव में, देखिए अभी डॉक्टर साहब ने कहा था ना, डॉक्टर साहब ने आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम बाबा साहब की, फूले की, साहू जी महाराज की, कासम साहब की बात करते हैं, हम की बात तो करते हैं, उनकी उद्देश्य को हमने आचरण में नहीं लाया। जिस दिन हमारा आचरण उनके विचारधारा के रूप चल जाएगा, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, अपने आप को सर्टिफिकेट। थैंक यू।